हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लास 10 से अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चे लोग अपने तीनों लेक्चर से जुड़े जितने भी डाउट हैं वो आप मुझे सेंड कर सकते हो। बस ध्यान रखना इस चीज़ को कि जितने आप डाउट भेजो वो इन टॉपिक से जुड़े ही हों, या तो यही क्वेश्चन हो या फिर इससे जुड़े आपकी बुक में या आपकी एक्सरसाइज में जो आपने सॉल्व किए हैं घर पे उससे जुड़े हुए हैं। और एक बच्चा मैक्सिमम 5 डाउट ही पूछ सकता है। तो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी स्टेप में डाउट है, अगर स्टेप में डाउट है तो स्टेप सॉल्व कर लीजिए, और जहां पर वो स्टेप आपको दिक्कत कर रहा है वो फोटो मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। या फिर अगर किसी क्वेश्चन में ही आपको पूरा डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हो। अब अगला वीडियो सिर्फ आपके डाउट्स पर ही आएगा, तो जल्दी से जल्दी अपने डाउट सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन। अब ये दो बड़ी इक्वेशंस हैं। अब इस तरह की दोनों इक्वेशन जब सॉल्व करने के लिए आएंगी तो स्पेशली लिख कर आएगा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए नहीं आता, क्योंकि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन तो सिर्फ आपको आगे आने वाली जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए सिखाया जा रहा है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करने के लिए आएगा। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए दोनों इक्वेशंस को जर्नल फॉर्म में होना जरूरी है। अब जर्नल फॉर्म क्या होता है फिर से बता देता हूं एक बार। जर्नल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो दोनों ही इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि दो इक्वेशन है। तो एक हो जाएगी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। लेकिन सबसे पहले इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। देखिए ना, पहले मल्टीप्लाई करता हूं ax प्लस ay प्लस bx माइनस का by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। माइनस पर बहुत ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन पे बहुत ध्यान रखना। छोटा सा एक मिस्टेक और पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे मिस्टेक हो गई है। तो बहुत ध्यान से। अब देखिए ये x वाले टर्म एक तरफ आ गए, ऐसे ही ये देखिए y वाले टर्म एक तरफ आ गए। बहुत ध्यान से कीजिएगा। इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। चेक करके देख लेते हैं क्या इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ चुकी है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। हाँ बिल्कुल आ चुकी है। तो मैंने लिखा है इसको a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, जिसमें a1 का वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, तो कितना है x का कोफिशिएंट a प्लस b। b1 क्या है, जो y का कोफिशिएंट है, तो कितना है y का कोफिशिएंट a माइनस b। और c1 क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x और y, जिसमें x और y नहीं होता जिस टर्म में उसे ही c1 बोलते हैं, और जो इक्वल के RHS में लिखा जाता है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल यही फॉर्मेट रहेगा आपको इसको बनाने के लिए भी। चलिए बनाते हैं। पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ax प्लस ay। अब बाहर माइनस लग रहा है तो ध्यान से कीजिएगा। माइनस का bx और प्लस का by, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए x कॉमन आ रहा है तो हो गया a माइनस बी। यहाँ से देखिए y कॉमन आ रहा है तो a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्या ये जनरल इक्वेशन में चेंज हो चुकी है। तो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 बिल्कुल हो चुकी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2 हियर, a माइनस b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b2 हियर, a प्लस b। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c2 हियर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दोनों आ चुके हैं। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लिखना है कंडीशन फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पूरा प्रॉपरली लिखकर क्या होती है कंडीशन, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, और इनके बीच में अपॉन नहीं है। ये कोई डिवीजन नहीं है कि आप बीच में अपॉन लगा दें इसके। ठीक है, अब लिखने का तरीका, b1 b2 की वैल्यू लिखिए। व्हाट इज माई b1 a माइनस b, व्हाट इज माई b2 a प्लस b। बहुत ध्यान से और आराम से, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आएगा अगर ये आता है तो। c1 देखिए कितना है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और c2 कितना है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a1 a2, a1 इज a प्लस बी एंड a2 इज a माइनस बी। फिर से b1 b2 तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये सारा रीअरेंजमेंट है पहले। अब सिर्फ x और y का वैल्यू निकालने के लिए रह गया। तो x अपॉन कैसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई। तो देखिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ
नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या लिखा है पहले a प्लस बी और इनटू में लिखा है a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू वाई अपॉन, तो देखिए ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू के बाद माइनस वन अपॉन, ध्यान रखना ये माइनस वन अपॉन ही है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जरा इन्हें तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। जरा अगला स्टेप देखिए, एक्स अपॉन, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप देख सकते हो तो ये डायरेक्ट एंटिटी बन रही है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एंटिटी, माइनस बीच में मैंने लगा दिया, ये भी एंटिटी है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की एंटिटी है। डायरेक्ट याद है तो ठीक है, वरना सारा मल्टीप्लाई कर लीजिए, कट पिट के यही आ जाएगा लास्ट में, इज इक्वल टू वाई अपॉन। अब यहाँ कोई एंटिटी नहीं है क्योंकि ये और ये भी माइनस है तो ये भी माइनस है, एंटिटी नहीं है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, कोई एंटिटी नहीं है, सारा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अब a को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख कितना आएगा, ए क्यूब, आराम से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब माइनस बी से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब। अब माइनस लगा हुआ है बाहर तो आप एक ब्रैकेट लगा लीजिए। चलिए फिर a से तीनों को मल्टीप्लाई, तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस है तो अब दिक्कत नहीं आएगी, तो प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, फिर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन, तो खोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, माइनस लग रहा है माइनस लगाइए, लेकिन माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का टू ए बी। मोस्टली जो गलती होती है वो उन्हीं स्टेप में होती है, या तो माइनस करने में गलती हो गया, या तो इंटू करने में गलती हो गया, या माइनस लगाकर ब्रैकेट नहीं लगाया, इनमें गलती हो जाता है, थोड़ा ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा। चलिए अगला स्टेप, एक्स अपॉन, अब जरा ओपन करिए इसे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब मैं माइनस खोल रहा हूँ तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का ए क्यूब और माइनस का बी क्यूब इज इक्वल टू वाई अपॉन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया ए क्यूब और ये हो गया माइनस का टू ए स्क्वायर बी, ऐसे देखिए इन दोनों को अगर यूज करेंगे तो प्लस का टू ए बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब, माइनस, अब क्योंकि माइनस खोल रहे हैं तो ब्रैकेट के सारे साइन अंदर चेंज करने पड़ेंगे, तो माइनस का ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर, फिर माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब इज इक्वल टू, तो माइनस वन अपॉन, ये सिंपल बस माइनस हटाना है यहाँ से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, माइनस ओपन कीजिए तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का टू ए बी। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो माइनस ए क्यूब से प्लस ए क्यूब चला गया, तो ये आया एक्स अपॉन माइनस का टू बी क्यूब इज इक्वल टू वाई अपॉन, तो देखिए ए क्यूब से माइनस ए क्यूब चला गया, ठीक है, और कुछ जा रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर, देखिए इधर माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर, तो माइनस का टू ए बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी स्क्वायर, बिल्कुल ये दोनों माइनस के टू ए बी स्क्वायर हुए जो कि प्लस के टू ए बी स्क्वायर से चले गए। अब देखिए क्या बचा, माइनस का टू ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी, तो दो तीन और चार, तो माइनस का फोर ए स्क्वायर बी बचा मेरे पास, और क्या बचा देखिए माइनस का बी क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो माइनस का टू बी क्यूब ये बचा। नाउ माइनस वन अपॉन, यहाँ देखिए कुछ कटेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, क्या बचा टू ए बी प्लस टू ए बी फोर ए बी। अब सही से थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लेते हैं,
तो x अपॉन माइनस का 2b³ यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा, y अपॉन यहाँ से देखिए काफ़ी कुछ कॉमन आ सकता है, माइनस कॉमन है, 2 कॉमन है और b कॉमन है, तो क्या बचेगा देखिए 2 बचेगा, a² बचेगा, फिर प्लस b² बचेगा और इज इक्वल टू -1 अपॉन 4ab। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 3 हो गई। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 3, फर्स्ट और थर्ड को पहले सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन माइनस का 2b³ इज इक्वल टू -1 अपॉन 4ab, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस चला जाएगा, तो 2b³ अपॉन 4ab। अब देखिए क्या क्या चला गया, 2 से 4 चला गया, ठीक है, और ये एक b से एक b चला गया, b² रह गया, तो यहाँ x का वैल्यू क्या रह गया आपके पास b² अपॉन 2a, दिस इज द वैल्यू ऑफ x हियर। अब सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, तो देखिए क्या आंसर आएगा, y अपॉन माइनस का 2b बाहर है, 2a² प्लस b² इज इक्वल टू -1 अपॉन 4ab, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से माइनस चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2a² प्लस b² अपॉन 4ab, तो ये 2 से 4 गया 2 टाइम्स, फिर b से b चला गया, तो फाइनल आंसर क्या बचा हमारे पास, y का वैल्यू 2a² प्लस b² अपॉन 2a। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, ये क्वेश्चन भी उसी लेवल का ही है और क्वेश्चन है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि गिवन इक्वेशन जनरल फॉर्म में है कि नहीं। अब जनरल फॉर्म कैसे होती है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, मतलब एक ही टर्म x का होना चाहिए जिसके साथ a1 इंटू हो रहा हो, एक y का टर्म होना चाहिए जिसके साथ b1 इंटू हो रहा हो, और एक c1 जिसमें इंडिपेंडेंट हो x और y, मतलब x और y मौजूद ना हो। तो या बिल्कुल ये इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में दी गई है। तो a1 का वैल्यू डायरेक्ट आ गया आपके पास a माइनस b, b1 का वैल्यू आ गया आपके पास a प्लस b, और c1 का वैल्यू आ गया a² माइनस का 2ab माइनस का b²। लेकिन यहाँ ये जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखो जनरल फॉर्म में x और y के साथ दो कोफिशिएंट्स होते हैं अलग अलग, यहाँ x और y तो एडिशन में आ गए, तो सॉरी पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ax प्लस ay प्लस bx प्लस by इज इक्वल टू a² प्लस b²। अब देखिए इनमें से x कॉमन लीजिए, तो x इंटू ए प्लस बी, ऐसे यहाँ से y कॉमन लीजिए, y इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो इक्वेशन बिल्कुल जनरल फॉर्म में आ गई है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो व्हाट इज माई a2, दैट इज a प्लस बी जो x का कोफिशिएंट है, व्हाट इज माई b2 जो y का कोफिशिएंट है a प्लस बी, एंड व्हाट इज माई c2 जो इंडिपेंडेंट है x और y के, जिस टर्म में x और y मौजूद ना हो वो होता है c। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मेरा बिल्कुल तैयार है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, अपॉन नहीं लगाइएगा, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो व्हाट इज b1 a प्लस बी, व्हाट इज b2 a प्लस बी, नाउ c1 c2 तो a² माइनस का 2ab माइनस b², और व्हाट इज c2 हियर a² प्लस b², a1 a2 a माइनस b, और यहाँ है a प्लस b, और फिर b1 b2, तो ये हो गया a प्लस बी और a प्लस बी। तो फॉर्मेट रख दिया मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, यहाँ लिखना जरूरी होता है कंडीशन फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट x अपॉन ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो चलिए ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं पहले, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी और फिर a² माइनस का 2ab और माइनस का b²। जितने भी क्वेश्चन इस लेवल के होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के, सब 4 मार्क्स में होंगे और थोड़े लेंदी होंगे, तो कैलकुलेशन से मत डरिएगा, वो तो आपको लेंदी मिलेगी ही मिलेगी, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए इसमें। अच्छा, अब फिर से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी इंटू a² माइनस का 2ab माइनस का b² माइनस ऑफ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया a माइनस बी और a² प्लस b², फिर इज इक्वल टू -1 अपॉन ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ऑफ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x अपॉन, बस अब सारा मल्टीप्लाई करना है, a³ प्लस ab² प्लस a² b प्लस b³
माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा लीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से करेंगे। ए क्यूब माइनस का 2a² b माइनस का ab², फिर प्लस के साथ तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a² b माइनस का 2ab² और माइनस का b³। ठीक है, अब y अपॉन खोलेंगे ऐसे ही, y अपॉन a से मल्टीप्लाई करें तीनों को तो ये आएगा a³ माइनस का 2a² b और माइनस का ab²। अब प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का a² b माइनस का 2ab² और माइनस का b³। फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस ब्रैकेट लगाइए। अब a माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a³ प्लस ab² माइनस का a² b और माइनस का b³। अब आएगा इज इक्वल टू -1 अपॉन, चलिए तो a माइनस बी को a प्लस बी से किया तो ये हो गया a² माइनस का b² माइनस ऑफ, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, a² प्लस b² और प्लस का 2ab। अगले स्टेप पे x अपॉन, ये ब्रैकेट खुलेगा और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाए तो सारे साइन इंटरचेंज करेंगे। तो चलिए कॉपी करते जाते हैं। तो a³ प्लस ab² प्लस a² b प्लस b³ चलिए माइनस खोलना है, माइनस का a³ प्लस का 2a² b प्लस का ab² माइनस का a² b प्लस का 2ab² और प्लस का b³ इज इक्वल टू y अपॉन, आप इज इक्वल टू उसके सामने ही लिखिएगा। अब फिर से यहाँ पर भी वही सेम है सारा, तो a³ ध्यान से माइनस का 2a² b माइनस का ab² प्लस का a² b माइनस का 2ab² माइनस का b³। अब माइनस बाहर लगा हुआ है, साइन इंटरचेंज होंगे तो माइनस का a³ माइनस का ab² प्लस का a² b और प्लस का b³। फिर इज इक्वल टू -1 अपॉन, यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इंटरचेंज करने पड़ेंगे साइन, तो a² माइनस b² माइनस ऑफ a² माइनस ऑफ b² और माइनस ऑफ 2ab। क्या कैंसिल हो रहा है, a³ से a³ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर है एक माइनस का a² b तो प्लस का a² b भी है, तो देखिए ये भी कट गया इससे, ab² और ab² और ab², तो 1 2 और 4, तो x अपॉन 4ab²। अब b³ और एक और b³ तो प्लस का 2b³ और क्या रहेगा देखिए, एक ये रह जाता है प्लस का 2a² b इज इक्वल टू y अपॉन, a³ से a³ चला गया और देखिए कुछ कर सकता है, माइनस का 2a² b, एक प्लस का 2a² b और एक प्लस का 2a² b, तो a² b प्लस का 2a² b और माइनस का 2a² b से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब माइनस का ab² माइनस का 2ab² और माइनस का ab², तो 1 2 3 और एक 4, तो ये 4 आ गए टोटल, तो माइनस का 4ab² और कुछ बचा, हाँ जी एक माइनस का b³ और प्लस का b³, ये भी कट गया, तो यहाँ भी सारे टर्म आ गए, तो इज इक्वल टू, तो -1 अपॉन, अब देखिए यहाँ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, a² से माइनस का a² कैंसिल हो रहा है, अब क्या बचा माइनस का b² माइनस का b², तो माइनस का 2b² और माइनस का 2ab। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो x अपॉन, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2ab प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन है b कॉमन है तो b² बचेगा और यहाँ बचेगा a² इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 4ab² इज इक्वल टू माइनस अपॉन, देखिए माइनस का 2b कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा b और प्लस a। अगला स्टेप देखिए, तो x अपॉन 2b ब्रैकेट में देखिए ये लिखा है a² प्लस b² प्लस 2ab, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन, कोई चेंज नहीं, माइनस का 4ab²। अब ऊपर नीचे दोनों साइड माइनस है तो ये बचेगा 1 अपॉन 2b और a प्लस का b। अब ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 3। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो कितना आएगा देखिए, x अपॉन 2b इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2b इंटू ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए
तो x इज इक्वल टू 2b a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैंने इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया, होल अपॉन 2b और a प्लस का b। तो 2b से 2b चला गया, a प्लस बी से a प्लस बी चला गया। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, x इज इक्वल टू a प्लस बी। तो सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, तो देखिए ना, तो y अपॉन माइनस का 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2b a प्लस बी। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू माइनस का 4ab स्क्वायर अपॉन 2b इंटू ए प्लस बी। देखिए कैंसिल आउट तो अब भी हो रहा है, 2 से 4 चला जाएगा, एक b से एक b चला जाएगा, एक रह जाएगा, तो क्या बचा माइनस का 2ab होल अपॉन का a प्लस बी। Therefore the value of y is minus 2ab upon a plus b and value of x is a plus b। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिख दिया है, क्वेश्चन तो वही है, सॉल्व बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये तो ये क्वेश्चन बहुत सीधी से लिखी हुई है। अब इसी क्वेश्चन में देखो इसका जो RHS वाला पार्ट है, जो C2 वाला पार्ट है, वो थोड़ा अजीब सा लिखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को ही अलग से सॉल्व कर लेंगे और एक छोटे से टर्म में रिड्यूस कर लेंगे। वो कैसे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर की एंट्री लगा दी, अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। अब एलसीएम ले लो फटाफट से, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना आ गया देखिए, अपॉन 1 आ गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ 1 इंटू, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। ओपन करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 10th क्लास में ये जो एलसीएम वाला पार्ट है ये नहीं सिखाया जाएगा, ये आपको क्लियर होना ही चाहिए। अगर मैं 10th क्लास में आपको एलसीएम, एचसीएफ और स्क्वायर रूट जैसी चीज सिखाऊंगा तो सॉरी 10th क्लास कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको आना ही चाहिए, खुद सीखिए। ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये इक्वेशन रिड्यूस होकर देखिए क्या हो गई, ये तो बहुत आसान है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। तो जनरल फॉर्म में लिखकर a1 हो गया a, b1 हो गया b और c1 हो गया 1। जैसे अब ये सेकंड इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो गई, bx प्लस ay इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में क्या लिख देंगे 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके इतने बड़े टर्म को बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, चलिए जनरल फॉर्म लिखिए, तो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो a2 x का कोफिशिएंट जो कि b है, b2 जो कि y का कोफिशिएंट जो कि a है, एंड व्हाट इज c2 जो कि है इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, और ये हो गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब व्हाट इज द कंडीशन फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर वही b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। तो चलिए रखें इस फॉर्मेट में सारी वैल्यूज को, तो b और a c1 c2 1 और 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर a1 a2 तो a और b और फिर से b1 b2 तो b और a। ठीक है, अब वही तरीका फिर से x अपॉन ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो देखिए कितना आएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का नीचे से ऊपर तो माइनस का a, y अपॉन फिर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई तो b माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, तो 2ab से a मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2a स्क्वायर b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो x अपॉन एलसीएम कितना आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 2ab स्क्वायर माइनस का a बाहर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात मैंने अभी पहले ही बताया था कि एलसीएम लेना बेटा नहीं सिखाया जाएगा वीडियो में, वो आपको आना चाहिए, तो खुद सीखिए उसको आप। फिर एलसीएम लीजिए, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर b माइनस 1 अपॉन ये बचा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। चलिए अगला स्टेप डालते हैं, तो x अपॉन सॉल्व कीजिए इसको, अभी हो गया 2ab स्क्वायर माइनस का इंदर इंटू कीजिए माइनस का a क्यूब और माइनस का ab स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन अंदर इंटू कीजिए a स्क्वायर b प्लस b क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये ऊपर चला जाएगा, तो x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन ये कितना आएगा देखिए, प्लस का 2ab स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर, तो आएगा ए बी स्क्वायर माइनस का ए क्यूब y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन सॉल्व कीजिए कितना आएगा, तो बी क्यूब और ये आपके पास आएगा माइनस का ए स्क्वायर बी
इज इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, तो x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, नीचे से देखिए a कॉमन आ रहा है तो a बाहर आ गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से भी देखिए नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीनों को नाम दे दीजिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 लिखते हैं पहले, तो x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो 3 है -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये पार्ट इधर आएगा, ये नीचे जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन, ये एज इट इज, कुछ नहीं करना है इसका, और ये नीचे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। अब कैंसिल में प्रॉब्लम क्या है कि ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, मतलब रिवर्स करना चाहता हूँ, तो एक माइनस बाहर कर लीजिए, एक माइनस पहले से ही बाहर है, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर समझ जाइए, अगर लिखा है x माइनस वाई और मैं इसे लिखना चाहता हूँ y माइनस एक्स, तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके y माइनस एक्स लिख दीजिए। मैंने वही किया है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, एक रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने की वजह से एक माइनस बाहर आना चाहिए था, लेकिन एक माइनस पहले से ही बाहर था, तो वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, तो लिखिए, तो y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये जाएगा इधर, ये आएगा नीचे, तो y इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम स्टेप यहाँ भी लगेगा, देखो यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर से रिवर्स कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस बाहर लेना पड़ेगा, माइनस पहले से लिखा है, कैंसिल आउट हो जाएगा वो, तो क्या बचेगा बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर y का कितना हो गया, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए और तीनों ही टफ क्वेश्चन थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के, कोई सा भी इनमें से एक आ सकता था आपको, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने डाउट जल्द से जल्द भेजिएगा, क्योंकि अब अगला नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट्स वाला ही होगा। और ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम सिर्फ 5 डाउट ही भेज सकते हैं और सारे डाउट आपके इन्हीं क्वेश्चनों से जुड़े होने चाहिए, या तो जो मैंने करा है वो, या जो आप अलग से कर रहे हो, लेकिन टॉपिक डिफरेंट नहीं रखना। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं।